नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों जो ये पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे आरपीएफ, रेलवे का अन्य कोई एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों आप अपना आंसर लिखते रहेंगे और लास्ट में आप बताएंगे कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपने आज के इस टेस्ट में सही किया। और लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है जिसका आंसर आपको लास्ट में कमेंट में बताना है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका आंसर आपको सही सही बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार हमने करवा चुका है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष पूछे या राज्यसभा का सभापति पूछे, कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अब देखिए, यदि पूछा जाए लोकसभा का पदेन अध्यक्ष या लोकसभा का सभापति, तो लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं। लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और राज्यसभा के कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यदि पूछ लिया जाए उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? उसके लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, तो जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, तो जो मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार है, ये क्या दर्शाता है कि भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक यहाँ पर देश है। क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश लिया गया है। तो जो कानून के समक्ष समानता वाला ये वाक्यांश है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता या कानून के प्रति सब समान है। अनुच्छेद कौन सा है? 14 है। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है? अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार, अधिकार की बात कौन करता है? अमेरिका। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला प्रश्न, भीतरगांव मंदिर कानपुर किस शैली का उदाहरण है? तो जो भीतरगांव मंदिर है कानपुर का, यह किस शैली का उदाहरण है? ये आपको बताना है। तो ये किस शैली का उदाहरण है दोस्तों? देखिए, उत्तर भारत की जितने भी मंदिरें हैं, उत्तर भारत की जितनी भी मंदिरें हैं, वे नागर शैली के उदाहरण में हैं। यानी वे नागर शैली में बनी हुई हैं उत्तर भारत की मंदिरें। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली में। लेकिन अगर बात करें दोस्तों दक्षिण भारत की मंदिरें, तो उनके लिए द्रविड़ शैली है। दक्षिण भारत की मंदिरें द्रविड़ शैली में बनी हैं। तो देखिए, ये आप ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत के लिए नागर शैली, दक्षिण भारत की मंदिर हो तो द्रविड़ शैली में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चोल वंश का संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो चोल वंश के संस्थापक दोस्तों विजयालय चोल थे। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विजयालय चोल चोल वंश के संस्थापक थे। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ है, तो किस धर्म का ये पवित्र ग्रंथ है? जातक, ध्यान रखेंगे, ये बौद्ध धर्म का है। किसके? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जातक। किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, ये आपको बताना है। तो अंतरिक्ष में दोस्तों कुल 89 तारामंडल हैं। 89 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 89 तारामंडल हैं कुल अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? बताएंगे। माथेरान नामक हिल स्टेशन ये कहाँ पर है? तो केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो ये आपका दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, माथेरान महाराष्ट्र यहाँ पर मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, माथेरान महाराष्ट्र, तो इससे आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे छोटा द्वीप, तो सीकोकू जापान का सबसे छोटा द्वीप है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीकोकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? विद्युत बल्ब, सोलर सेल, डायनमो, विद्युत सेल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विद्युत सेल होगा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डी राइट
यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि डायनमो की बात करें तो देखिए जो विद्युत सेल है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन जो डायनमो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ये कौन बदलता है? डायनमो। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा ये क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है सोलर सेल। और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है विद्युत बल्ब। तो इन सभी को आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। तो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो यदि पहले भारतीय पूछे या पहला एशियाई व्यक्ति पूछे, एशिया के भी ये क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये यदि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये ध्यान रखेंगे। अब पूछा जाता है कब मिला था इन्हें? तो 1913 में। किस क्षेत्र में मिला था पूछा जाता है? तो साहित्य में। किस क्षेत्र में? साहित्य में। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि इनकी पुस्तक थी, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मिस इंडिया अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी है? तो मिस इंडिया जो अवार्ड है उसकी पुरस्कार राशि कितनी है? ध्यान रखेंगे, मिस इंडिया जो अवार्ड है उसकी पुरस्कार राशि दोस्तों 5 लाख है, 5 लाख। तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिस इंडिया अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी है? तो 5 लाख ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। ए राइट आंसर हो जाएगा। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में WHO का क्या है? मुख्यालय है। अगला प्रश्न है स्टार्च जिसे हम मंड कहते हैं का अणुसूत्र क्या है? तो जो स्टार्च होता है जिसे मंड कहते हैं उसका अणुसूत्र क्या होता है? तो उसका जो अणुसूत्र होता है दोस्तों C6H10O5, C6H10O5 होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C6H10O5। और D2O किसका होता है? तो भारी जल का यहाँ पर रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। C6H12O6 ये किसका है? ग्लूकोज का है, C6H12O6 ग्लूकोज। तो इन सभी रासायनिक सूत्रों को आप याद रखेंगे, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत का संगठन बताएंगे, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 40 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। सी क्या आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 पूछा जाता है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। तो दोनों देखिए 4 और 4 दोनों समान है, तो इससे आप रिलेट याद रखेंगे। समान नागरिक संहिता किस में है? अनुच्छेद 44 में। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को कौन सा पर्व पड़ता है? तो देखिए कुछ त्यौहार जो हैं, जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, उनको हिंदी कैलेंडर के अनुसार पूछा जाता है कि हिंदी कैलेंडर में ये किस माह में पड़ते हैं। तो इसी तरीके से पूछा गया है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को कौन सा पर्व पड़ता है? तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को दोस्तों होली पर्व पड़ता है। ये राइट आंसर हो जाएगा, होली पर्व पड़ता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। दीपावली भी देखिए पूछा गया है, तो दीपावली कार्तिक मास, ये किस माह में पड़ता है? कार्तिक मास में। कार्तिक मास के अमावस्या को ध्यान रखेंगे, कार्तिक मास के अमावस्या को ये पड़ता है दीपावली। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, दोनों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाओं से दोस्तों हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी इनका मॉडल, कभी इन पे ये इनका वर्ष पूछा जाता है कि कब से कब तक ये थी, और कभी उद्देश्य से पूछा जाता है कि क्या उद्देश्य था उस पंचवर्षीय योजना का। तो इस तरीके से इनके पहले हम डेट को याद करेंगे। तो कैसे हम याद रखेंगे? देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर 1951 से क्या हुआ था, यह स्टार्ट हुआ था। कब तक चला? 5 साल के लिए यह पर चलता था। कितने वर्ष के लिए? 5 साल की। तो 51 से 56 तक चला, 51 से 56 तक। अब देखिए 1956 से 1961 तक चला, 61 से 66 तक चला। उसके बाद दोस्तों 3 साल का यहाँ पर गैप हुआ। कैसे याद रखना है वो भी हम लास्ट में देखेंगे। तो 3 साल का 66 के बाद गैप हुआ, तो ये हो गया 69। 69 से कब तक चला? 69 से 74 तक चला। अब देखिए 74 के बाद आता है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 74 से कब तक? 78 तक। ये केवल 4 साल ही चली।
केवल 4 साल ही चल पाई, 74 से 78 तक। ये है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। उसके पास दोस्तों 2 साल का गैप हुआ, आ गया यहाँ पर 1980, तो 80 से 85 तक चला, 80 से 85 तक। अब देखिए यहाँ पर 85 से उसके बाद चला 90 तक, 90 के बाद 2 साल का गैप मिला, तो 90 2 92 हो गया, तो 92 से 97 तक चला, 97 तक। अब उसके बाद दोस्तों 97 से 2002 आ गया, 97 से 2002 आ गया। उसके बाद दोस्तों 2002 से अब चला 2007 तक। उसके बाद 2007 से चला 2012 तक। और उसके बाद दोस्तों 2012 से 2017 तक होना चाहिए था, लेकिन 2015 में ही क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया और इसके स्थान पर नीति आयोग को लागू कर दिया गया। तो ये हमारी थी पंचवर्षीय योजनाओं की समय सारणी। अब देखिए हमसे पूछा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो हम गिन लेते हैं। देखिए ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। 10वीं कब से कब तक थी, तो 2002 से 2007 तक। तो 2002 से 2007 तक बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए आपको ऐसे नहीं याद रखना है कब से शुरू हुआ, और आपको गैप याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर गैप है। उसके बाद आप 5-5 साल तक यहाँ पर जोड़ते जाएंगे, तो आपको आसानी से यहाँ पर याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 66 से यहाँ पर 3 साल गैप था, 66 से 3 साल गैप था 66 के बाद, तो 66 के बाद 3 साल गैप 69 आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 78 के बाद 2 साल का गैप 80 आ गया। फिर उसके बाद 90 के बाद 2 साल का गैप 92 आ गया। अब 92 के बाद दोस्तों यहाँ पर लगातार है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 गैप आपको याद रखना है, 66 पे, 78 2 80 तक, और 90 2 92 तक। 3 साल 2 साल 2 साल, ये आपको गैप याद रखना है। बाकी आप 5-5 साल जोड़कर आसानी से यहाँ पर याद रख पाएंगे। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपिन किस राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है। तो मोपिन किस राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है, तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। सी राइट आंसर हो जाएगा। मोपिन कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सत्रिया कहाँ पर है, तो असम में है। सत्रिया कहाँ पर है, असम में मनाया जाता है त्यौहार सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये तबला से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तबला से संबंधित है। तो ये दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से या शतरंज से। तो थॉमस कप का संबंध किस खेल से, इसको आपको कमेंट में यहाँ पर बताना है। तो कितने क्वेश्चंस आपने आज की टेस्ट में सही किए कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।